सेनापति दिवाकर सिंह को फोन किया जाए और उससे बता दो कि महाराज राज दरबार में बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके शीघ्र राज दरबार में हाजिर हो। ठीक है साहब। सेनापति जी का वही पहले वाला नंबर है? वही नंबर है। ठीक है। 24/32 001 61 कौन नंबर बोला? 24/32 001 61 35। गिट्टी 4 बटे मोरंग। मोरंग नहीं तो सरिया सीमेंट। हाँ 24/32 001 61 35। 24 पे गिट्टी 4 का तवरे नहीं ना यार, 3 खूंटी हो तो काम हो, एको खूंटी नहीं। खूंटी न हो कोनो खूंटा पकड़ाओ। हेलो, क्या गाना लगाया है? हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सिपाही, क्या बात है? साहब, आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हों। क्या महाराज राज दरबार में याद किए? जी साहब। महाराज से बोल दो इस वक्त दक्षिण सीमा की तरफ निगरानी में हूँ, आने में असमर्थ हूँ। महाराज, सेनापति जी कह रहे हैं कि मैं दक्षिण सीमा की तरफ निगरानी में हूँ, राज दरबार आने में असमर्थ हूँ। सिपाही महाराज, फोन करके बता दो कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है और कोई जरूरी काम है, इसलिए फौरन राज दरबार में हाजिर हूँ। बहुत अच्छी बात। हेलो साहब। बोलो। महाराज का कहना है कि आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार आए, आपसे कोई जरूरी काम है। जो जरूरी काम हो महाराज से बोल दो, वो फोन पर बताएं। महाराज, सेनापति जी कह रहे हैं कि जो जरूरी बात हो उसे आप फोन पे बताएं। सिपाही, दिवाकर सिंह से बोल दो कि कुछ ऐसे खास काम है जो फोन पे बात नहीं किए जा सकते, उन्हें दरबार में आना होगा। ठीक है महाराज। हेलो साहब। बोलो। महाराज का कहना है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती, आमने और सामने की जाती है, इसलिए आप राज दरबार आए, आपसे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। महाराज, सेनापति जी दरबार आ रहे हैं। मैंने उसे रोक इसलिए दिया कि उस हरामजादे रमन ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है कि मैं उसे देखना चाहता हूं और एक बार उस हरामजादे को समझाना चाहता हूं। अगर नहीं मानता के महारानी जी, हम लोग लड़की वाले हैं, बेइज्जती तो अपने होगा। हमारे बीच में बोलना नहीं, समझे? नहीं काट करके फेंक दूंगी। महारानी जी, महाराज जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं? अगर खुलेआम उसको लाया जाता तो आपकी बेटी है और रियासत के लोगों में ये हवा पहुंच जाती कि आपकी बेटी पायल ऐसी है और आपकी इज्जत धूल मिल जाती। क्यों महाराज? ये शारंगा, तुम नहीं जानती हो, तुम औरत हो, दिमाग से काम लो। अगर रमन को दरबार में सरेआम लाया जाता है तो हमारे इस इंतजार के अंदर हमारी बदनामी होगी। लेकिन अब क्या रह गया महाराज? अब क्या रह गया? राजकुमारी पायल ने तो मान सम्मान में कलंक का टीका लगा दिया। अब क्या बचा? अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? मैं ये जानना चाहता शारंगा, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, जले में नमक मत छिड़को, जाओ महल में आराम करो। उस हरामजादे रमन को आने दो, हम उस कमीने का इंतजार करेंगे। इसका मतलब मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं। अरे महाराज, ये ओहरी कबो न सुधरी। हरामखोर, काट करके फेंक दूंगी, बदतमीज कहीं का। महाराज, अगर ये उसकी सगी माँ होती तो ऐसा नहीं सोचती। ये सौतेली है ना। प्रिय, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, तुम चलकर महल में आराम करो और उस हरामजादे रमन को आने दो। मैं इस कमीने को ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। महारानी जी,
कहाँ रह गए तोहार? हम का तो इतना कहे होते तो हम नन्यौरे चले जाए। चल बदतमीज कहीं का। अरे महारानी जी, तुम्हारी इज्जत एक शिव बराबर है। सिपाही दासी बराबर। दासी, हम कहे दासी। बदजुबानी करने की कोशिश किया तो हरामजादे तेरा जबान काट करके मैं फेंक दूंगी, समझे? और महाराज, खूब तुमने मेरी वफादारी का सिला दिया है, लेकिन महाराज आज आपने जनवा दिया कि सौतेली माँ हूँ या सगी माँ हूँ। अरे महारानी जी, पायल की माँ इतनी बड़ी रही तब वह खत्म हो गई और परवरिश के लिए आपको लाए। आपने सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। आज बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं है, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। लेकिन दरबारी होएगा आए, अब एक तो है लड़का नहीं भवा। मैं अपनी जिंदगी पायल के लिए व्यतीत कर दिया, एक संतान ना पैदा कर सकी और पायल की ही वजह से। हम कही अब बुढ़ावा खुद ही खराब है। लेकिन आज मैं समझी महाराज को। खैर कोई बात नहीं है, इन बातों को छोड़ो। लेकिन दरबारी, हाँ? मेरा नाम है महारानी सारंग। तुम सारंग हो, हम हुनगवाहिन, ये सुपहुआ है। आज तक मैंने सगी माँ का प्यार दिया है, लेकिन आज मैं सौतेली माँ का प्यार उसे कैसे देती हूँ? मंत्री जी, महारानी जी, मुझे आपका साथ चाहिए। महारानी जी, पूरा लियो। इनका साथ आपके साथ। इस तरह बोलो। महारानी जी, कैसा साथ चाहिए हमारा फरमाइए। सेनापत अपने बेटे को गिरफ्तार करने गया है, और जब वो गिरफ्तार करके लाए तब उसे ऐसी मौत दो कि सारा जमाना याद करे, और यहां तक नहीं कि वो पायल को हरामजादा भूल जाए। ये तुम्हारा काम है। वाह महारानी जी वाह। लेकिन ये सब काम करने से हम लोगों को क्या फायदा होगा महारानी जी? तुमका 5 खरही पैदा लदवा दे। क्या होगा रे? जौन कुरिया में रहा छवाए। वाह मंत्री जी, तुम्हें कुछ फायदा ही नहीं। तुम्हें तो इतना फायदा होगा। पहले मुझे नीचे देखो। हाँ? नीचे देखो और नीचे से ऊपर देखो। हाँ? अगर उस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दोगे तो एक दिन ये महारानी सारंग तुम्हारी हो जाएगी। हाँ राजा। वाह महारानी जी वाह, बहुत अच्छा। समझ लो काम हो गया। अगर ये बात है तो दिवाकर सिंह, तुम तो मनाउते हो। दिवाकर सिंह जिस वक्त अपने बेटे को लेकर आएगा, ऐसा चर्म ढाऊंगा, ऐसा कह ढाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांपेगी। अरे वाह, ठीक है, ये काम हो जाना चाहिए और मैं चल रही हूँ। ठीक है महारानी जी, चलिए। लेकिन चलते चलते सुन लो कान खोल करके कि अगर इतना काम कर दिया तो मैं एक नार 100 बीमार कसम उड़ान छल्ला की मैं काया तुम्हारे लिए बदल दूंगी। हाँ, मैं चल रही हूँ।